इस रिपोर्ट में तमाम दावे स्थानीय लोगों के अपने विचार हैं। हमारा मकसद पौराणिक कहानियों, ऐतिहासिक अभिलेखों, तथ्यों और सदियों से चली आ रही मान्यताओं को आप तक पहुंचाना है। इस रिपोर्ट के जरिए हम किसी की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और न ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले को वैसे तो 3 लड़ाइयों और एशिया की सबसे बड़ी हैंडलूम मार्केट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है बू अली शाह की दरगाह। अगर हम ये कहें कि जिन्नातों ने इस दरगाह को बनाया है तो शायद एक बार आप भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस धार्मिक स्थल में लगे नायाब पत्थर और यहाँ की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। आपको बता दें कि यहाँ मौसम बताने वाले, सोने की जांच करने वाले कसौटी पत्थर और जहर मोहरा नाम के पत्थर लगे हैं, जिनका आज की तारीख में मिलना मुश्किल है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बू अली शाह की दरगाह का इतिहास। कहा जाता है कि जिन्हों ने इस इमारत को रात में बनाया है। ये इमारत लगभग बनकर तैयार ही होने वाली थी, तभी सुबह उठकर शहर की किसी महिला ने हाथ से आटा पीसने वाली चक्की चला दी। चक्की की आवाज सुनकर जिन अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए, जिसे बाद में कारीगरों ने पूरा किया। अब आपको बताते हैं कि कौन थे कलंदर शाह। कलंदर शाह का जन्म पानीपत में ही हुआ था। उनके माता पिता इराक के रहने वाले थे। इनकी तालीम पानीपत से हुई। कलंदर शाह के पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के महान संत और विद्वान थे। इनकी मां हाफिजा जमाल भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कलंदर शाह के जन्मस्थल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म तुर्की में हुआ, जबकि कई लोग अजरबैजान बताते हैं। ज्यादातर लोगों के मुताबिक पानीपत ही उनकी जन्मस्थली है। कलंदर शाह दरगाह के मुफ्ती सैयद एजाज अहमद हाशमी ने इस कहानी को विस्तार से बताया। यहाँ हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 606 हिजरी में इराक से तशरीफ़ लाए। आपके फादर सैयद सलार फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह जब इराक से तशरीफ़ लाए हैं तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो पैदाइश जो थी वो हरियाणा पानीपत की थी। तो जब हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे पैदा जब हुए थे, जो आपकी वालदा जो थी वो हाफिज़ थी। हाफिज़ माने जो हमारे तरफ जो कुरान शरीफ होता है ना, तो बिन देखे पढ़ दिया करती थी। एक दिन में कई कुरान शरीफ पढ़ दिया करती थी। तो जब आपकी वालदा कुरान शरीफ जब हाफिज़ का लक़ब मिला तो आपकी वालदा का नाम रखा गया हाफिज़ा जमाला बेगम रहमतुल्लाह अलैह। जब हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पैदा हुए तो माँ के पेट से ही हाफिज़ पैदा हुए थे। आप मस्त थे। तो आप कुछ दिन इबादत में कुछ ऐसे ही ज़िंदगी बसर हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से चले गए कुतुब मीनार, वहाँ एक मदरसा था, वहाँ आपने तालीम दी और आप हाई कोर्ट जज भी रहे। जब किसी कोई बुज़ुर्ग आके पूछ दिया कि आप तो मस्त हैं, मस्तों की क्या ज़रूरत है ये सब करने का आदत, तो आपने सारी किताबें उठाई और उठा के जमुना में डाल दिया और आपको सिर्फ मौला कायनात मौला अली की खुशबू लेने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इबादत की राह में अपने आप को फ़ना कर दिया। जब आप फ़ना हो गए तो आपने 36 साल खड़े होकर पानी के अंदर इबादत करी और कहा रब्बुल इज़्ज़त से, रब्बुल इज़्ज़त मुझे अली बना दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अली तो है कि दूसरा दे नहीं सकते, किसी को नहीं दे सकते। फिर आपने 12 साल का दूसरा चिल्ला गया। फिर गैप से शरफुद्दीन क्या चाहते हो, आपका नाम शरफुद्दीन था। तो बोला, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अली बना दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिसको एक बार दे दिया वो दूसरे को नहीं दे सकती। अली का मर्तबा ही आला है, जिसको एक बार अली दे दिया वो दे दिया। तो आपने बोला फिर क्या दे सकते हो। आपने फिर तीसरा चिल्ला किया। 36 साल कंटिन्यू आपने पानी के अंदर जमुना में बहते पानी में खड़े होकर इबादत करी है। सारा धड़ मछलियों ने खा डाला था और आपकी जब इबादत जब पूरी हुई 36 साल के बाद तो मौलाई कायनात की खुशबू मिली आपको। हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर अली की बू मिली तो आपका नाम शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर के नाम से मशहूर है। दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। एक हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपत हरियाणा, दूसरा शकीलाल शाहबाज कलंदर पाकिस्तान में, और तीसरा कलंदर है राबिया बसरी कलंदर इराक में बशरा में कहते हैं। वो लेडीज़ हैं इसलिए उनको आधा कलंदर का लक़ब दिया गया। देखिए हज़रत अबू अली शाह कलंदर में लोग
देश विदेश से सरकार को मानने वाले हाजिरी देने आते हैं। सब अपनी अपनी ख्वाहिश जो भी मन्नतें लेकर आते हैं, सरकार की बारगाह में दुआ मांग के जाते हैं, उनकी मन्नतें वगैरह पूरी होती हैं। कलंदर शाह ने कई किताबें लिखी हैं। इस्लामी कानून पर लिखी उनकी किताबें आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य मुस्लिम देशों में पढ़ी जाती हैं। वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के शिष्य थे। उन्हें नुमान इब्न सबीत और प्रसिद्ध विद्वान इमाम अबू हनीफा का वंशज माना जाता है। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा है जिसका नाम दीवान हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। माना जाता है कि कलंदर शाह ने करनाल जिले में यमुना नदी के अंदर खड़े होकर खुदा की इबादत की। लगभग 26 साल बीत जाने के बाद उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा मछलियों ने खा लिया। अली की बू मिलने के बाद कुछ समय बाद उनका इंतकाल हो गया। 1190 ईस्वी में कलंदर शाह का जन्म हुआ और 122 साल की उम्र में 1312 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने आखिरी इच्छा जताई थी कि उन्हें पानीपत में ही दफनाया जाए। जिस जगह उन्हें दफनाया गया उसे ही बू अली शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है। करीब 700 साल पुरानी इस दरगाह की विशेष मान्यता है। माना जाता है कि ये अजमेर शरीफ व हजरत निजामुद्दीन की तरह सम्मानित है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं। दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। इसके अलावा लोग अपना संदेश एक कागज पर लिख कर भी मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वो गरीबों को खाना खिलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। यहाँ रोज लोग आते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को कीमतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। सालाना उर्स मुबारक पर यहाँ खास जलसा होता है। अच्छा, तो जी यहाँ पे तो लोकल इंडिया से तो क्या बाहर से भी बहुत लोग आते हैं और लगभग सबकी ही यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी लोग आते हैं अपना निस्वार्थ आके, जैसे कसौटी के पिलर लगे हुए हैं ना अंदर, सुनारा जो होता है वो सोना चेक करता है, जैसे वैसे ही कसौटी के पत्थर लगे हैं। वहाँ अंदर आने से पहले एक बार खड़े हो गए, आप आ जाओ, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी ना कर दूँ तो फिर कहना। ये बाबा जी का खास पैगाम है यहाँ पे। बाकी तो वही है, जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ में होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है, तो खुदा से बात करवा देते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मुस्लिम विद्वान कामिल रहमानी ने बताया कि पानीपत स्थित कलंदर शाह की दरगाह का बड़ा महत्व है। इस तरह की पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 दरगाह है। पहली पानीपत में बू अली शाह की, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी इराक के बसरा में। चूंकि बसरा की दरगाह महिला सूफी की है, इसलिए उसे आधा का दर्जा दिया गया है। इस्लाम में हजरत अली को मानने वाले हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो इन दरगाहों पर जाकर इबादत करे। हजरत मखमूद साहब सोसाइटी के इरफान अली ने बताया कि कलंदर शाह महान सूफी संत और धार्मिक शिक्षक थे। उन्होंने हर तरह के भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुयायियों में सभी धर्मों के लोग हैं। दुनिया भर से पूरे साल यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसी ही रोचक और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे।